हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग खाने वाले हैं च्यवनप्राश। और यार इस वीडियो को जज करने से पहले ना कंप्लीट देख लेना, ठीक है। उसके बाद इस वीडियो को जज करना कि ये वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पड़े, ठीक है। तो च्यवनप्राश खाने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास एक च्यवनप्राश होना चाहिए। मैंने डाबर का च्यवनप्राश लिया है। यहाँ पर कोई डाबर का एडवर्टीजमेंट नहीं हो रहा है, उन्होंने मुझे कोई पैसे नहीं दिए, मेरे को अच्छा लगता है इसलिए मैं खाता हूँ डाबर का। और आपको एक ऐसा चम्मच ले लेना है और इस चम्मच में एक चम्मच लगभग च्यवनप्राश निकालना है। ये मैंने एक चम्मच च्यवनप्राश निकाल लिया है और इसको इस तरीके से आराम से खाना है, मजा लेके। ऐसा नहीं कि एक ही बार में सारा खा गए, कि निपटाना है दवाई बराबर, ऐसा नहीं। और ये जो च्यवनप्राश है इसको यूजुअली हमें खाना चाहिए मॉर्निंग के टाइम में, ठीक है। खाने के कम से कम आधा से एक घंटा पहले। बट ऐसा नहीं कि आपको मॉर्निंग में ही खाना ज़रूरी है, आप इवनिंग में भी खा सकते हो। और जब इवनिंग में खाओगे तो खाना खाने के आपको आधा एक घंटे पहले खाना है, और खाना खाने के बाद यदि खाते हो तो खाना खाने के 2 घंटे बाद इसको खाना है। ये भैया हमने च्यवनप्राश खा लिया है। कैसे खाते हैं देख लिया, कौन से कंडीशन में खाना है ये भी मैंने बता दिया है। अब यहाँ पर एक और चीज़ होती है कि किसके साथ खाना है। तो च्यवनप्राश तो खाना है जैसे हमने खाया, उसके साथ में आप दूध ले सकते हो या फिर पानी ले सकते हो, ठीक है। बिकॉज च्यवनप्राश खाओगे ऐसे ही, उसके बाद फिर दूध या फिर पानी कुछ नहीं लोगे तो मुंह में अजीब सा वो लगते रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने च्यवनप्राश खा लिया, पानी पी लिया। अब आप सोचोगे कि भैया इसमें कौन सी बड़ी बात थी, इसमें कौन सा नया चीज़ आपने बता दिया। तो भाई नया चीज़ बताना अब बाकी है। अब हम लोग देखेंगे विथ प्रूफ कि भाई च्यवनप्राश खाने के बेनिफिट्स क्या है, क्यों हमें खाना चाहिए। तो एक्चुअली में इस वीडियो में आप आए नहीं हो, इस वीडियो में लाए गए हो। और जब यहाँ तक आपने देख लिया है तो कंप्लीट वीडियो देखो, च्यवनप्राश कैसे बनता है और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, इन सब का डिटेल्स देखेंगे हम लोग द आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया से। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है हमारा द आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया का जो फार्माकोपिया है आयुर्वेदिक वाला वो है, इसका पार्ट 1 है, उसका सेकंड एडिशन है। तो जो च्यवनप्राश होता है वो अवलेहा या फिर लेहिया के कैटेगरी में आता है। तो ये हम पहुंच गए अवलेहा पे। इसी को अवलेहा भी बोलते हैं आयुर्वेदा में, इसी को लेहा भी बोलते हैं, इसी को पक्का भी बोलते हैं, संस्कृत वर्ड से। अवलेहा और लेहिया इज अ सेमी सॉलिड प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स। तो ये एक सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होता है, prepared with addition of jaggery, sugar or sugar candy and boiled with prescribed drug juice or a decoction. They also known as मोदक, गुड़, खंडा, रसायना, लेहा etc. तो इनको और अलग अलग नाम से जानते हैं। और बेसिकली इसमें जगेरी या फिर शुगर कैंडी या फिर शुगर होता है, जिसको हम लोग जो भी मेडिसिन होते हैं उसके साथ बॉयल करते हैं, उसका डिकॉक्शन करते हैं और इस तरीके से ये सेमी सॉलिड प्रिपरेशन बनता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि च्यवनप्राश भी सेमी सॉलिड होता है। अब हम लोग सीधा पहुंचते हैं च्यवनप्राश पे। तो ये यहाँ पर दिख रहा है आपको कि ये च्यवनप्राश लिखा हुआ है, ठीक है, संस्कृत में लिखा हुआ है। और इसमें बहुत सारा इंग्रेडिएंट्स लिखा हुआ है इसका, बिल्वो, अग्निमंथा, स्योनाका, ऐसे इसका जो इंग्रेडिएंट है वो लिखा हुआ है। ये कहाँ से लिया हुआ है, ये चरक संहिता से लिया हुआ है। चरक संहिता में बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है, ऐसे प्रिपरेशंस, आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस जो हमारे बॉडी के लिए काफ़ी यूजफुल होते हैं। तो इसके इंग्रेडिएंट्स में हम लोग जाते हैं। तो यहाँ पर देखो इंग्रेडिएंट्स इसका यहाँ से स्टार्ट है, नंबर 1 से बिल्वा, अग्निमंथा, ऐसे करके। और सबका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 48 ग्राम चाहिए सबका, 48 ग्राम। तो ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। और ये इंग्रेडिएंट्स हम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं 36 तक सॉरी। तो 36 तक सारे इंग्रेडिएंट्स को 48 ग्राम लेना है। उसके बाद जैसे ही 37वां नंबर है, दैट इज अमलकी, मीन्स आंवला, ठीक है। जो आंवला हम लोग खाते हैं ना, अभी सर्दियों में आता है वो वाला फ्रूट, उसका आंवले का जो पका हुआ फ्रूट है वो 500 फ्रूट लेना है, 500 फ्रूट्स।
500 आमले इन नंबर्स। उसके बाद फिर उसमें वाटर लेना है, वाटर फॉर डिकॉक्शन दैट इज अप्रोक्सीमेटली 12.288 लीटर, जिसको हमें रिड्यूस करना है, बॉयल करके उसको कम करना है हमें 3.072 लीटर तक, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें घी डलेगा 288 ग्राम, उसके बाद तेल मतलब तिल का जो तेल है वो डलेगा 288 ग्राम। उसके बाद मत्स्यंडिका डलेगा, मत्स्यंडिका मतलब शुगर कैंडी, ठीक है, जो खाते हैं ना आप लोग च्यवनप्राश जो मीठा लगता है, दैट इज ड्यू टू दिस मत्स्यंडिका शुगर कैंडी 2.4 kg रहता है। उसके बाद इसमें हनी भी रहता है, मधु 288 ग्राम, ठीक है। तो ऐसे टोटल 48 इंग्रेडिएंट होते हैं, ठीक है, 48 इंग्रेडिएंट्स होते हैं च्यवनप्राश में। तो आप ये तो भूल ही जाओ कि च्यवनप्राश को आप घर में बना सकते हो, दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिला करके इसको स्पेशली बनाया जाता है, स्पेशल मेथड ऑफ प्रिपरेशन है इसके लिए। और वो क्या है, राइप फ्रेश अमलकीस आर बंडल इन ए पीस ऑफ क्लॉथ, मतलब जो 500 आंवले होते हैं पके हुए, उसको एक कपड़े में बांध देना है, ठीक है, अच्छे से साफ कपड़े में बांध देना है, उसका स्पेसिफिक कपड़ा आता है उसमें बांध देना है। और जितने भी इंग्रेडिएंट हैं 1 से लेकर 48 तक के, मतलब 1 to 48, ये जो आंवला है उसको छोड़ करके सबको कोर्सली पाउडर कर देना है, मतलब एक फाइन पाउडर नहीं करना है, कोर्स पाउडर कर देना है। एंड पुट इन ए वेसल, एक बर्तन में रख देना है और उसमें वाटर ऐड कर देना है, कितना, वही 12 लीटर 12 पॉइंट समथिंग था वो। एंड द अमलकी बंडल इज इमर्स्ड बाय सस्पेंशन इन द वेसल एंड बॉइल्ड टिल द वाटर इज रिड्यूस टू 1/4। और उसमें जो आंवला का ये जो बंडल था वो डाल देना है, इमर्स कर देना है, डुबा देना है और उसको बॉयल करना है। कब तक बॉयल करना है, जब वो 12 पॉइंट समथिंग लीटर का वाटर था ना, वो जब तक उसका 1/4 ना हो जाए, मीन्स अप्रोक्सीमेटली 3 लीटर तक ना हो जाए। यहाँ पर लिखा तो हुआ था, ये लिखा हुआ है ना वाटर को 12.288 लीटर 3.072 लीटर तक हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा च्यवनप्राश बन जाता है, उसको ठंडा करके फिर पैक कर दिया जाता है। अब उसके बाद फिर इसका डोज होता है, तो डोज क्या होता है 12 to 24 ग्राम। तो ये 12 से 24 ग्राम लेना है, जो भी आपके फिजिशियन सजेस्ट करे उतना आपको लेना है। दिन में 1 बार या फिर 2 बार ले सकते हो। जैसे हमारा 1 टीस्पूनफुल जो हमने चम्मच लिया वो अप्रोक्सीमेटली 12 ग्राम का होता है, तो उतना ले लेते हैं। थोड़ा और ज़्यादा भरोगे तो 14 ग्राम 15 ग्राम भी चला जाएगा। तो 12 से 24 ग्राम ले सकते हैं, एक अडल्ट पर्सन है वो। उसके बाद फिर इसका अनुपमा मीन्स किसके साथ लेना है, तो इसको आप पानी के साथ भी ले सकते हो, दूध के साथ भी ले सकते हो, ठीक है। देन इंपॉर्टेंट थेराप्यूटिक यूजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका थेराप्यूटिक यूजेस क्या है, क्या काम होता है। फर्स्ट कसा मीन्स कफ में, तो अभी कोविड-19 चल रहा है ना जिसमें कफ होता है, उसमें यूज होगा। श्वासा मीन्स डिस्पनोइया या फिर अस्थमा, तो अस्थमा में ही यूज होता है ये। उसके बाद छत सीना मीन्स जिसके सीने में कोई क्षति हुई हो, डिबिलिटी ड्यू टू चेस्ट इंजरी मीन्स चेस्ट में इंजुरी हुई हो। उसके बाद स्वर भेदा हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, जो कोविड-19 होता है ना उसमें बोलते हैं सोर थ्रोट, यही है, गले में खराश वगैरह हो रहा हो। कषाया थाइसिस मतलब एक तरीके का समझ लो ट्यूबरकुलोसिस जैसा कंडीशन। हृदय रोग मीन्स हार्ट डिसीज में। देन अग्निमंडिया मीन्स डाइजेस्टिव इम्पेयरमेंट्स में, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होता होगा तो। उरो रोग मीन्स डिसीज ऑफ थोरेक्स मीन्स वो सीने में किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम हो उसमें। वतरक्ता मीन्स गॉट में। देन पिपासा मीन्स थर्स्ट में, प्यास लगती, कई बार किडनी जो प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है तो उस समय कई बार प्यास वगैरह ज़्यादा लगती है, तो उस कंडीशन में भी यूज होता है। उसके बाद आता है मूत्र रोग मीन्स यूरिनरी डिसीज में। देन शुक्र रोग मीन्स सीमन का जो फॉर्मेशन है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो, काउंटिंग वगैरह कम हो रहा हो, तो उसमें भी यूजफुल हो रहा है। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया कह रहा है। जरा मीन्स आपका गेरिएट्रिक्स में मीन्स उम्र जैसे ज़्यादा बढ़ते जाता है तो कमजोरी होती है, फिर भूख वगैरह नहीं लगता है, तो उस कंडीशन में जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए यूज हो सकते हैं। यूज एज रसायना मेद्या स्मृति प्रदा मीन्स न्यूट्रिएंट टू बॉडी एंड माइंड विथ एडाप्टो इम्यूनो न्यूरो इंडोक्राइनो मॉड्यूलर प्रॉपर्टीज। मतलब ये सारा चीज़ क्या है, जैसे कोविड-19 में क्या है, इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाता है, तो उसको बूस्ट करने के लिए हम लोग च्यवनप्राश खा सकते हैं, ठीक है। इम्यूनिटी हमारा अच्छा रहेगा तो हमें कोविड-19 का इन्फेक्शन होगा तब भी हम लोग आसानी से रिकवर कर सकते हैं। देन एज ए ब्रेन टॉनिक भी काम कर सकता है।
और नूट्रोपिक और इम्प्रूव्स मेमोरी, ठीक है, तो मेमोरी वगैरह का भी इम्प्रूवमेंट करता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर देखा जाए तो च्यवनप्राश है उसका बहुत सारा बेनिफिट्स है, बहुत बेनिफिट है। तो हमें च्यवनप्राश यूज़ करना चाहिए, और च्यवनप्राश यूज़ करने से पहले आप अपने फिजिशियन से एक बार कंसल्ट कर लीजिए, ठीक है। कई लोगों को डायबिटीज़ होता है तो उन लोग को नॉर्मल च्यवनप्राश की जगह शुगर फ्री च्यवनप्राश आजकल आते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप च्यवनप्राश के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज मिला होगा, ऑफिशियल नॉलेज मिला होगा। थैंक यू सो मच।